आज मैं आपको अनन्या की एक स्टोरी सुनाता हूँ। अनन्या बहुत ही सुंदर, सिंपल, जेन्युइन एंड हेल्पफुल लड़की थी। उसे लगता था कि अगर वो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेगी तो लोग भी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। इसीलिए कॉलेज हो, ऑफिस की इंटर्नशिप हो या फिर उसका फ्रेंड सर्कल, वो सब पर बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर लेती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर कोई स्वीट टोन में बात कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई स्माइल करते हुए बात कर रहा है तो वो उसके लिए बहुत फ्रेंडली है। और वो इतनी इनोसेंट थी कि उसे लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी है और वो बिना सोचे समझे लोगों की हेल्प कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग उसका फायदा उठाने लगे। किसी ने अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट उससे करवा लिया, किसी ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर उससे पैसे निकलवा लिए और किसी ने फ्रेंडशिप के नाम पर उसके डार्क सीक्रेट्स निकलवा लिए और जाके उसको बदनाम कर दिया। अब तुम्हें क्या लगता है अनन्या के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो वीक थी? नहीं, उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोगों के इंटेंशंस को नहीं पढ़ पाती थी। और रियल लाइफ में यही होता है। मैक्सिमम लोग जो वर्ड्स यानी अपने माउथ से जो बोलते हैं उससे ज्यादा वो अपनी बॉडी और अपने जेस्चर्स से बताते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो को मैं बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप सामने वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करके, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स को ऑब्जर्व करके उसे इंस्टेंटली समझ सकते हो और बेवकूफ बनने से पहले अवेयर हो सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि लोगों को पढ़ना कैसे है। तो अगर आप इस चीज को सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। वीडियो को हम सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। देखो, किसी भी इंसान को पढ़ने का सबसे पहला रूल होता है उसके नॉर्मल बिहेवियर को समझो, क्योंकि जब आप उसके बिहेवियर को ही नहीं समझ पाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कुछ छुपा भी रहा है। साइकोलॉजी में इसे बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन का मतलब है इंसान अपनी नॉर्मल स्टेट में कैसे रहता है। नॉर्मल स्टेट मतलब जब वो रिलैक्स्ड होता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, ऐसे में वो किस स्पीड में बोलता है, कैसे हैंड जेस्चर्स को यूज करता है, कैसा आई कांटेक्ट करता है, वो उसकी वॉइस टोन यूजुअली कैसी रहती है, उसका जो पोस्चर रहता है वो रिलैक्स्ड रहता है या फिर स्टिफ रहता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो अपनी आंखों को कैसे रोल करता है, वो अपनी नाक को, वो अपने चीक्स को कैसे यूज करता है जब वो सब कुछ सही फील कर रहा हो। एंड माय डियर फ्रेंड, हो सकता है ये चीज आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे मेरे बोलने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं ना तो उनका ये बिहेवियर, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स चेंज हो जाते हैं। या फिर जब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक इंसान सामने वाले से फायदा निकालने वाला होता है तो वो सामने वाले को कन्विंस कर रहा होता है, और कन्विंस करने के लिए उसको अपनी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स्ड स्टेट से हट के एक मैनिपुलेटिव स्टेट में आ जाता है। और इसी मैनिपुलेटिव स्टेट को आपको ऑब्जर्व करना है। अब मान लो आपका एक दोस्त है जिसका नाम है चिंटू, वो यूजुअली बहुत फास्ट बोलता है। अब ऐसे में कुछ दिनों के बाद जब आपका झगड़ा हुआ और तब भी वो फास्ट बोल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो कुछ गलत ही करने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो यूजुअली ही फास्ट बोलता है। लेकिन अगर वो किसी चीज पर सडनली स्लो हो जाए तब आपको सोचने की जरूरत है। बात करते हुए उसका आई कॉन्टेक्ट हटने लगे तो कुछ तो छुपा रहा है वो। बस ये चीज समझ गए तो आप लोगों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि ये जो रियल रीडिंग गेम होता है ना, इसे शिफ्ट को पकड़ने का होता है। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त विनोद कैंटीन में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ही हा हा हु कर रहे हैं। उस वक्त आप देख पा रहे हो कि वो आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है, बढ़िया से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन तभी आप एक क्वेश्चन ड्रॉप करते हो कि भाई प्लेसमेंट हुआ क्या? अब ऐसे में आपका टेस्ट लेते हैं, आपको क्या लगता है वो सही बोल रहा है? आपने जब ये क्वेश्चन उससे पूछा ना तो वो थोड़ा सा रुका। रुकने के बाद उसने सोचा और घबराते हुए बोला, हाँ भाई हो गया है, प्लेसमेंट तो बढ़िया जगह पे हुआ है। आपको क्या लगता है ये सच है या झूठ? आई नो अभी तक आपने पकड़ लिया होगा कि ये सच तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब वो आप इसीलिए पकड़ पाए क्योंकि वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है और आप समझ रहे हो कि ऑब्जर्व कैसे करना है। ऑब्जर्व इज ऑल अबाउट टेकिंग अ पॉज, रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जब भी आप किसी रूम में जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, पहले ऑब्जर्व किया करो कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास। ये हैबिट आप समझ भी नहीं सकते हो आपकी कितनी हेल्प करेगी फ्यूचर में। शर्लॉक होम्स आपने देखी है? शर्लॉक होम्स इतना ज्यादा स्मार्ट क्यों था? वो केसेस को क्यों सॉल्व कर पाता था? क्योंकि वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करता था। सुबह शर्ट में दाग नहीं लगी थी, आज जब मैं उसी बंदे से मिल रहा हूँ तो उसके शर्ट में दाग लगी है, यानी कहाँ से आ रहा है वो? उस पर मिट्टी लगी हुई है यानी किसी मडी एरिया से आ रहा है। उस पर खून लगा हुआ है यानी वो किसी मर्डर सीन से आ रहा है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना एक स्किल है, और ये स्किल तभी आप सीख पाओगे जब आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। अभी जो बेसलाइन शिफ्ट होता है ना, ये बस एक क्लू होता है, एक हिंट होता है। इसके बेसिस पे आप पूरा किसी को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर इतना सिंपल नहीं है भाई। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है रूल ऑफ 3, जिसकी हम बात करेंगे चैप्टर 2 में। लेकिन चैप्टर 2 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साइकोलॉजी के शो पे चलती है जो सीखो ऐप पे चलता है। प्लीज उसे जाके देखो यार, क्यों नहीं देखते हो? देखो, बेसलाइन शिफ्ट को समझने के बाद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि
एक ही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे तुम जज नहीं कर सकते और कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो फिक्स्ड नहीं होता है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है उसका। अब किसी को रीड करने की जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना वो आने वाली है, वो तो आपने बस सरफेस लेवल का पढ़ा था, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली है। कोई इंसान जब अपने आई बॉल्स को मूव करता है ना तो जरूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो। कई बार ये भी हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, या फिर वो नर्वस हो, या फिर हो सकता है वो कुछ सोच रहा हो, मे बी झूठ बोलने के लिए। उसके अलावा साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई आपसे हाथ फोल्ड करके बात कर रहा है तो वो डिफेंसिव मोड में है, बट ये भी तो हो सकता है भाई उसे ठंड लग रही हो। इसलिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो कभी भी एक सिग्नल पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो बहुत सारे सिग्नल्स को देखते हैं, और इसी बहुत सारे सिग्नल ऑब्जर्वेशन को कहते हैं द रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का मतलब सिंपल है, जब एक ही मोमेंट पर आपको 3 सिग्नल एटलीस्ट एक साथ दिखे और जब दिख जाए तो आप फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। कैसे? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आप और आपका फ्रेंड बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के सबसे टॉप पर बैठा है। कैसे बैठा है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो बैठ गया है किसी तरीके से। आप और आपका फ्रेंड वहां पर हंसी मजाक चल रहा है कि देखो यार हम तो दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फैमिली की बातें चल रही हैं, लेकिन तभी अचानक से आप एक क्वेश्चन ड्रॉप करते हो आपके दोस्त के सामने कि तू सच बता तुझे रिया पर क्रश है ना? वो बोलता है नहीं मुझे रिया पर कोई क्रश व्रश नहीं है पागल। अब उसके आंसर देने से पहले उसने अगर 1 सेकंड का पॉज लिया तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। शायद उसके लिए ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि तुम बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठ के रिया उसकी क्रश है ये पूछोगे, उसको पता नहीं था। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने वर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हो जिसमें उसने बोला कि नहीं उसे क्रश नहीं है। लेकिन इसी मूवमेंट पर अगर 3 चीजें आप ऑब्जर्व करते हो ना तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मान लो उसने पॉज लिया, फिर आई कांटेक्ट भी उसका टूट गया, उसके बाद बात करने के बाद वो तुरंत अपना फोन उठा लेता है क्योंकि वो नर्वस हो चुका है। ये उसका एक्चुअल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि बुर्ज खलीफा के टॉप पर नॉर्मल बातें करते हुए तो आप एंजॉय करोगे ना। आई नो पीछे से चुभ रहा है क्योंकि आप टॉप पे बैठे हो, बट स्टिल अगर आप इस चीज को समझ गए तो कांग्रेचुलेशंस, आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी को समझने लगे हो, यानी माइंड रीडिंग को। बस यही डिफरेंस होता है गेसिंग और रीडिंग में। इंसान गेस करता है एक चीज के बेसिस पे, और रीड एक कॉन्फिडेंट वर्ड है, वो इंसान तब करता है जब वो रूल ऑफ 3 को फॉलो करता है। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है, अगर वो ऑब्जर्व करना आपने सीख लिया तो भाई साहब कहाँ चले जाओगे आप, मतलब शायद शर्लॉक होम्स डिक्लेयर कर दिया जाओ। देखो वीडियो के इस पॉइंट तक आप बेसलाइन शिफ्ट को समझ चुके हो एंड द रूल ऑफ 3 को समझ चुके हो। अब तीसरी एक ऑब्जर्वेशन ट्रिक है जिसे अगर आप सीख गए तो सच में आप रीडिंग सीख जाओगे। देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसके फेस पे हमारा फोकस होता है ऑब्जर्व करते वक्त, उसकी आंखों पे, उसके स्माइल पे, उसके एक्सप्रेशंस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज है जो हिल रही होती है और उसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो होती है उसके लेग्स, उसके हैंड्स, उसकी फिंगर्स, यानी जिसे हम कहते हैं जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। एक इंसान फेक स्माइल दे सकता है, आई कांटेक्ट को भी फोर्स्ड रख सकता है, हो सकता है वॉइस को भी कॉन्फिडेंट बना ले और अपने एक्सप्रेशंस को भी मैनेज कर ले, तब कैसे पकड़ोगे आप उसे? अरे एक छोटा सा एग्जांपल समझो। आपके घर में अगर कोई रिलेटिव आता है और आपसे पूछता है कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप स्माइल करके बोलते हो ना बढ़िया चल रही है चाचा, पर अंदर से तो आपको भी पता है आपने 3000 साल से अपनी बुक नहीं खोली है। यानी आपके फेस ने आपको एक मास्क पहना दिया। इसलिए अगर आप किसी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो सिर्फ उसके फेस और उसके एक्सप्रेशन को नहीं बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। अब उसी सिचुएशन में वापस चलते हैं जहां आप दुबई के बुर्ज खलीफा के टॉप पर बैठे हो, जो चुभ भी रहा है लेकिन आप बैठे हुए हो, आप और आपका दोस्त। वैसे में हो सकता है जब आप उससे पूछते हो कि रिया तुम्हारी क्रश थी क्या, तो वो स्माइल करते हुए बोल दे और इंस्टेंटली बोल दे नहीं भाई पागल है क्या, ये सब बातें क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त उसके पैर मूव कर रहे हैं। ये यूजुअली नहीं होता है और ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली। इसका मतलब सिंपल है, उसका जो फेस है और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो उसी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, लेकिन उसकी बॉडी वहां से उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकलना चाह रही है जिसकी वजह से तड़प रही है मछली की तरह वो। एंड ये चीज अगर आपने देख ली तो बूम, आपने उसे समझ लिया। उसके बाद उसको और अनकंफर्टेबल बनाने के लिए आप बोल सकते हो कि मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कह रहा है। और क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो जरूरी नहीं है सामने वाले को नीचा ही दिखाना। आप मोमेंट को लाइट करने के लिए भी बोल सकते हो कि तू दूध में चटनी कितनी लेता है। आई मीन बुर्ज खलीफा के टॉप पे बैठ के ये सारे बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हो, आपका दोस्त है वो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सामने वाले को होती है, जैसे एंजाइटी हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है इंसान, अजीब सा बिहेव करने लगता है, फंबल करने लगता है। ये सारी ही चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड अगर आप ये चीजें देख पा रहे हो ना तो ट्रस्ट मी आप काफी सारे लोगों से आगे निकल गए हो एंड शायद आपको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। अब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो तुम रीडिंग सीख चुके हो, और अगर रीडिंग सीख चुके हो तो कमेंट करके जाना रीडिंग। बाकी एक चीज समझो कि इंसान को रीड करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती है, किसी को ऑब्जर्व करना स्किल होती है, लेकिन ये सारी ही चीजें 99% सही होती हैं। 1% चांसेस हमेशा एरर के होते हैं, वो तो साइंटिस्ट के भी होते हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आप एटलीस्ट मैनिपुलेट होने से या बेवकूफ बनने से बहुत इजीली बच सकते हो, क्योंकि ये दुनिया अच्छी है बट ये दुनिया बुरी भी है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को मैं अपने साइकोलॉजी के
शो पे एक्सप्लेन करता हूँ जो सीखो ऐप पे चलता है, उसे जाकर जरूर देखना। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।